26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। जिस सामान को मैंने खरीदा, सरकार ने जिस सामान को मुझे उपलब्ध नहीं करवाया, वो तो मेरा निजी सामान है। और जो सरकारी सामान है तो सरकारी सामान अपनी जगह पर तो है ही, नामकरण में मत जाइए। लेकिन रामविलास जी का राजनीतिक उत्तराधिकार तो जनता ने साबित कर दिया कि चिराग पासवान जी है इसमें। अरे मांझी जी अगर करना भी चाहते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो भी जनता चुनाव में देखेगी। मांझी जी क्यों एक्टिव हो गए? मांझी जी चाहता है कि पासवान भाइयों का भी नेता मांझी जी बन जाए। दलित विरोधी राजनीति करके दलितों का भला कैसे कर सकते हैं आप? जो सत्ता है ये दलित विरोधी सत्ता है। मंत्री तो कहते हैं दलित का हैसियत है नीतीश कुमार। नहीं, मुख्यमंत्री के कहने से क्या? मुख्यमंत्री तो अब कमजोर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री की तो अब कोई नहीं लगता कि अपनी कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजेत सिंह। बिहार की राजनीति में यह क्या चल रहा है? टोटी चोर, चारा चोर की इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो आवास खाली हुआ है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कई चीजें जो ये आवास से चुरा कर लेके चले गए। इससे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। तो कैसे देख रहे हैं बिहार की सियासत में क्या चल रहा है? टोटी चोर, क्या कोई टोटी चोरी कर रहा है? देखिए, भाजपा बौखला गई है और आसन्न चुनाव में अपनी निर्णायक शिकस्त को देख करके इस तरह से अश्लील बयानबाजी वो कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे मुद्दे पर पत्रकारिता ना हो। जनता देख रही है, सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से पोस्टर लगाए जा रहे हैं पटना का हर एक चौराहा पर, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आवास खाली किया, जिसके बाद काफी ये खबरें ज्यादा ट्रोल होने लगे कि तेजस्वी यादव ने आवास खाली किया तो सारे सामान लेके चले गए, यहाँ तक टोटी तक लेके चले गए, बेड सोफा लेके चले गए, सब लेके चले गए। अरे तो सोफा मैंने खरीदा, इस सरकार ने नहीं दिया तो मैं उसको ले जाऊंगा ना। जिस सामान को मैंने खरीदा, सरकार ने जिस सामान को मुझे उपलब्ध नहीं करवाया, वो तो मेरा निजी सामान है। और जो सरकारी सामान है तो सरकारी सामान अपनी जगह पर तो है ही। और ऐसी ओछी हरकत करता है भाजपा वाले कि कोई टोटी खोल के ले जाता है। किसी को आपने देखा अब तक? मैं तो मांग करता हूं नगर पंचायत से कि इस तरह से जो पोस्टरबाजी हुई है और पटना नगर निगम क्षेत्र के अंदर में जितने भी पोस्टर लगे हैं अश्लील, इन पोस्टर को लगाने का स्पॉन्सर कौन है? दूसरी बात, लगाने के लिए परमिशन ली गई कि नहीं, ये खोज होनी चाहिए और इस खोज के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब लड़ाई चलने लगा है कि दलित का नेता कौन, और ये भी होने लगा है कि रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी कौन, आप किसको मानते हैं? जिस तरह से चाचा जी को कहा गया है कि मांझी जी ने कहा कि चाचा जी हैं जो रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं, यानी पशुपति कुमार पारस। चिराग पासवान को नहीं बताया है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? क्या देख रहे हैं कि दलितों का नेता कौन? अरे तो पिछले चुनाव में तो साबित हो गया ना कि स्वर्गीय श्री रामविलास जी के राजनीतिक उत्तराधिकार। तकनीकी कठिनाई में मत जाइए आप, नामकरण में मत जाइए। लेकिन रामविलास जी का राजनीतिक उत्तराधिकार तो जनता ने साबित कर दिया कि चिराग पासवान जी हैं। इसमें और दो बात क्या रहा? जीतन राम मांझी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या लगता है कि जीतन राम मांझी लड़वा रहे हैं फिर से? क्यों प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जिस तरह से उन्होंने बता दिया कि पशुपति कुमार पारस है असली उनके भाई असली उत्तराधिकारी। तो पशुपति कुमार पारस को मैंडेट मिला? वो सीटें तो नहीं दिया इंडिया में, चुनाव नहीं दिया की बात नहीं, आपको चुनाव लड़ना चाहिए ना भाई। सीट नहीं दिया का रोना मत रोइए आप। आपने जब दावा किया कि मैं ही पार्टी हूं और जनाधार मेरे साथ है, तो आपको तो लड़ना चाहिए, तो लड़के साबित करना चाहिए। तो जनता साबित करेगी कौन असली पार्टी है कौन नकली पार्टी है, कि मांझी जी साबित करेंगे। अब मांझी जी का बयान मांझी जी से पूछिए कि उनका मकसद क्या है। क्या लगता है फिर से चाचा भतीजा को लड़वाना चाहते हैं मांझी जी? प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं मांझी जी? इस तरह के बयान क्यों? अरे मांझी जी अगर करना भी चाहते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो जनता चुनाव में देखेगी। मांझी जी क्यों एक्टिव हो गए? मांझी जी चाहता है कि
पासवान भाइयों का भी नेता मांझी जी बन जाए, वो होने वाला नहीं है अभी, ऐसा नहीं होने वाला। अब दलित वोटरों को कहीं ना कहीं साधने की लगातार कोशिश की जाती है और फिर से अशोक चौधरी हैं जो भीम संसद का आयोजन किए, संविधान बचाओ की आयोजन कर रहे हैं, जिस तरह से अब पिछले बार वेटनरी कॉलेज में किया, अब बापू सभागार में कर रहे हैं, फिर से यात्रा पे भी निकलेंगे, लोगों को दलितों के बीच में जाएंगे। क्या लगता है दलित वोटर? अरे संविधान के हथियारों का साथ दे करके मक्खन मलाई खा रहे हैं सत्ता का, और किस तरह से पूरे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता का अपमान हो रहा है, किस तरह उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही है। इन मुद्दों पर तो कभी अशोक चौधरी जी ने एक शब्द नहीं कहा। अभी वो दलित वोट को साधने के लिए, दलित ऐसा बात थोड़ी है कि दिशाहीन है या विवेकहीन हो गए हैं। ये सब नाटक नौटंकी बंद करे अशोक चौधरी, और उसके विभाग में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को रोके, जनता का काम करे, सड़कों का निर्माण हो। जो 2020 की बाढ़ में जो ग्रामीण सड़कें टूट चुकी है, जो गड्ढे बन चुके, उन सड़कों को निर्माण करना चाहिए, पुल पुलियों का निर्माण करना चाहिए। दलित को फुसलाने से नहीं, अब फुसलाने वाला नहीं वाला। क्या लगता है अपने विभाग का काम छोड़कर राजनीति कर रहे हैं? क्या लगता है? हाँ, तो जो काम दिया गया है तो काम उनको करना है ना। वो तो काम छोड़ के जिस काम को करने जा रहे हैं तो वहां उनके बस की बात नहीं है। दलितों का, वो भी दलित हैं, अशोक चौधरी भी दलित जाति से आते हैं, क्या लगता है कि उनके साथ लोग जुड़े? दलित विरोधी राजनीति करके दलितों का भला कैसे कर सकते हैं आप? जो सत्ता है ये दलित विरोधी सत्ता है। मंत्री तो कहते हैं दलित का हैसियत है नीतीश कुमार। नहीं, मुख्यमंत्री के कहने से क्या, मुख्यमंत्री तो अब कमजोर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री की तो अब कोई नहीं लगता कि अपनी कोई राय बची हुई है। अब तो कह रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश की तरह के नारे दिए जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कमजोर हो गए। अरे ये दिन में ख्वाब देखते हैं ये लोग। अब इनका दिन खत्म है, अब महागठबंधन भारी जीत से आएगी और जनता की दुर्दशा, जनता की बदहाली और बिहार के विकास के साथ जो उपेक्षा हुई, जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, जो बिहार के साथ विश्वासघात हुआ, इस विश्वासघात को किसने किया, कौन है जिम्मेदार? नीतीश कुमार जी जिम्मेदार है कि नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है? चुनाव में जवाब देना होगा। यानी कि नीतीश कुमार सही में पूरे कमजोर हो गए हैं, 25 से 30। बिल्कुल कमजोर हो चुके। अब उनके आवाज में कोई दम नहीं है, उनकी बातों को कोई सुनता नहीं है, वो कॉकस के घेरे में आ गए। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जिसकी 25 के फिर से नेतृत्व एनडीए के वही कर रहे हैं। अब उनका रिटायरमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। जनता तय, जी जनता तय करेगी। वोट देकर कि क्या 25 में एनडीए को? आराम कीजिए जाकर। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम का, इनका क्या कुछ कहना है? इस्तेमाल कर न्यूज़ के साथ।